जय गायत्री माँ। प्रिय साथियों, ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को सनातन धर्म की वाहिनी, धर्म और संस्कृति की पोषिका माँ गायत्री यानी ज्ञान गंगा के अवतरण पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं। अथर्ववेद में कहा गया है कि ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानां आयुः प्राणं प्रज्ञां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। यानी गायत्री माता स्तुति करने वाले जन को सर्वप्रथम पवित्र करती हैं, फिर उन्हें ज्ञान और द्विजत्व से परिपूर्ण करती हैं। तत्पश्चात आयु, प्राण, प्रज्ञा, पशु, कीर्ति, धन, ब्रह्म तेज और ब्रह्मलोक प्रदान करती हैं। इसी कारण हमारी वैदिक संस्कृति की आधारशिला आद्या शक्ति माँ गायत्री जी को ही माना जाता है। हम कह सकते हैं कि गायत्री ही हमारे प्राण तत्व की मूल शक्ति है। गायत्री जी ही महाप्रज्ञा हैं। इनको ऋतंभरा प्रज्ञा के नाम से भी अभिहित किया जाता है। चारों वेदों की जननी होने के कारण ही माँ गायत्री वेद माता कहलाती हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अवतारी पुरुष श्री राम और श्री कृष्ण भी गायत्री माता जी के अनन्य उपासक थे। इसी कारण ये देव माता भी कहलाती हैं। भारतीय संस्कृति की जननी होने के कारण आदि काल से ही इनकी उपासना की प्रधानता रही है। इसीलिए समस्त ऋषियों की तपश्चर्या का केंद्र बिंदु माँ गायत्री ही तो है। माँ गायत्री के 24 अक्षरीय मंत्र में चारों वेदों का सार समाहित है। 12 अक्षर ज्ञान के और 12 अक्षर विज्ञान के प्रकाश पुंज से सराबोर हैं। इन 24 अक्षरों में 24 देवता और उनकी 24 चैतन्य शक्तियाँ विद्यमान हैं। 24 शक्ति बीज और 24 सिद्धियाँ हैं। कहने का अभिप्राय है कि यह इन 24 अक्षरों की गुम्फित माला ऐसे वैज्ञानिक ढंग से पिरोई गई है कि उनका उच्चारण करने मात्र से ही व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। प्राचीन भारत का गौरव गायत्री शक्ति पर ही आधारित है। तभी तो हमारा भारत विश्व गुरु कहलाता था। वर्तमान परिवेश में हमें पश्चिमी मुखौटे का परित्याग कर अपने उन पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए जिन्होंने गायत्री शक्ति स्तोत्र को अपनाकर सूर्य की भांति तेजस्वी स्वरूप को प्राप्त किया। मेरे विचार से यह 24 अक्षरीय मंत्र, जिसमें चारों वेदों का सार है, इसको सभी विद्यालयों, संस्थाओं में निष्पक्ष रूप से सुचारू करना चाहिए। तभी हमारे भावी कर्णधार आत्मज्ञानी और तेजस्वी होंगे। हमारा देश सांप्रदायिक और समभाव वाला देश है। सांप्रदायिक इसलिए कि इस देश की नीति समान रूप से और समान भाव से सभी के प्रति एक रूप, एक समान है। अतएव गायत्री मंत्र की अनिवार्यता सभी के लिए समान रूप से होनी चाहिए। तभी हम सबकी बुद्धि निर्मल होगी, आपराधिक प्रवृत्ति निष्क्रिय होगी। आइए
मंत्रोच्चारण और उसके अर्थ को भी समझें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कहने का अभिप्राय यानी इस गायत्री महामंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि उस प्राण स्वरूप दुख नाशक, सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग से प्रेरित करे, यही कामना है। जय माँ गायत्री, जय आद्य शक्ति, जय सनातन धर्म।